तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जॉन ने अपनी सभी लोगों को बोल दिया था कि वह सभी लोग नॉर्थर्न आइस सी पैलेस की ओर आगे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ से मरीन अलायंस के ब्लैक शैडो स्क्वाड और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग सभी भी नॉर्थर्न आइस सी पैलेस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। असारा नाम का शख्स आ गया होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी तरह की मार्शल आर्ट को नहीं जानता था, फिर भी वह देखने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। कांग सोहो के मुंह से जैसे ही मायोंग गाक और योक दोनों ही जैसे इस नाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सेहरा जो कि वार चीफ है ग्रेट होंग क्लैन का, हर कोई उसके नाम के बारे में जानता था लेकिन किसी ने भी उसे सामने से नहीं देखा था। मायोंग गाक अपने मन में कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा शख्स वह ग्रेट होंग क्लैन का चीफ हो सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि उसे देखने से ही अच्छे की पैंट गीली हो जाए। के बाद असेरा जैसा ही आता है वह सीधा ही कांग सोहो का नाम लेता है और उसे कहने लगता है यह बहुत लंबा समय हो गया है। जो सियोक अपने मन में कह रहा होता है, आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग सोहो ने जिस लैंग्वेज का यूज किया था वह बारबेरियन लैंग्वेज थी। कांग सोहो के साथ जितने भी लोग थे वह सभी इस लैंग्वेज को कांग सोहो के मुंह से सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। जानते थे कि 5 साल तक लगातार ही बारबेरियंस से निपटता हुआ आया है। यह काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है, यह इतने अच्छे से बारबेरियंस की लैंग्वेज बोल सकता है। के बाद असेरा सीधा ही कांग सोहो के पास पहुंच जाता है। कांग सोहो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले से ही इसकी आदत हो। उसने सीधा ही असेरा से हाथ मिला लिया। अपनी बात खत्म करने के बाद असेरा अपने दांतों को दिखाते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। इस तरह की मुस्कुराहट को देखकर सभी लोगों को यह तो पता चल गया था कि यहाँ पर फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। के बाद कांग सोहो तुरंत ही अपने हाथ को हिलाता है और उसके हाथ का इशारा करते ही शैडो स्क्वाड के जितने भी लोग उसके पीछे खड़े हुए थे वह एक बग्गी के पास पहुंचे। उसके अंदर से रंग बिरंगे बक्सों को बाहर निकालने लगे। जैसे ही उन बक्सों को खोला गया तो उनके अंदर बहुत सारा पैसा था। ये देखते ही असेरा ने भी तुरंत भी अपनी डंडी को हिला दिया, जैसे कि कह रहा हो यह मुझे पसंद आया। ये जल्दबाजी में तैयार किया गया था लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि असेरा को यह पसंद आ गया है। कांग सोहो ने पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि उन्हें नॉर्थर्न आइस सी पैलेस जाने के लिए इस जगह को पार करके जाना पड़ेगा। असेरा को इस बात की काफी ज्यादा खुशी थी कि उनके लोगों को ट्रिब्यूट के साथ साथ ना किसी खून खराबे के तो वह चाहते थे वो सब मिल गया। उसके बाद सियोक जो भी सामने की तरफ देख रहा होता है कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि बातचीत वह काफी ज्यादा अच्छी रही। सुनते ही मायोंग कांग वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम उनकी लैंग्वेज के बारे में जानते हो? सियोक इस पर बताने लगता है कि क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स और नॉर्थर्न आइस सी पैलेस एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है की वजह से वह उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो के हिसाब से उन्हें बिना किसी दिक्कत के नॉर्थर्न आइस सी पैलेस आने के लिए अनुमति मिल चुकी है। मायोंग कांग जो कि अपने मन में सोच रहा होता है इनकी बातचीत यह कुछ ज्यादा ही लंबी समय ले रही है, लेकिन यह मेरे लिए ही अच्छा है। इतने में असेरा को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है, तो ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जेगल सोही जैसी इसे देखती है तो उसे लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। कांग सोहो वह अपने हाथ के इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, जैसा जैसे कि वह कुछ चीज मांगने की कोशिश कर रहा हो। सेहरा और उसके साइड में खड़ा हुआ लेफ्टिनेंट वह किसी बात के ऊपर बहस कर रहे होते हैं। इतने में उसका ध्यान जाता है सियोक के ऊपर, उसे देखते हुए कहने लगती है, लेकिन यह भी मुझे थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस हो रहा है। कि सियोक से कहने लगती है, अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो क्या मैं आपसे इसके बारे में पूछ सकती हूँ कि आखिर यह लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? सियोक इस पर कहने लगता है, मैं अच्छे से इसके बारे में तो नहीं जानता। स्क्वाड लीडर कांग सोहो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि असेरा से कह रहे हो कि ग्रेट प्लेन्स की इस जमीन के ऊपर से ड्रीम अलायंस के अलावा कोई और शख्स अगर यहाँ से गुजरता है तो उसे वापिस भेज देने के लिए। जेगल सोही जैसी इस बात को सुनती है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है ड्रीम अलायंस के सभी लोगों को जो कि वहां से चले गए होते हैं। असेरा उन्हें पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है। इतने में उसका एक शख्स क्योंकि इनके होंग क्लैन के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स होता है कहने लगता है, चीफ आप सचमुच उस बात को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि कांग सोहो ने आपसे करने के लिए कहा है? असेरा इस पर कहने लगता है, तुम्हें इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा सरप्राइज की बात है कि उसने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की है। यह शख्स होता है सोराचू। सेहरा वह सोराचू से कहने लगता है, वह एक बहुत अच्छा और पावरफुल वॉरियर था जिसने उसके साथ अनगिनत लड़ाई लड़ी है। सोराचू ने इसे सुनते ही हाँ में सर हिलाया और कहा, मुरीम वह सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन क्या आपने बुचोई की खबर नहीं सुनी थी? उसने की हाल ही में जियानगू का दौरा किया था
चोई जो कि असेरा के एस्कॉर्ट वॉरियर्स में से एक था। असेरा जैसे ही उसे आवाज देता है, चोई जो कि पीछे खड़ा हुआ था वह हमें जवाब देता है। असेरा उसे कहने लगता है बारबर्स लोगों को जियानवू के अंदर से पूरी तरह से कटा हुआ माना जाता है, फिर भी वे लोग जियानवू की खबर लेने के लिए अपने लोगों को उसके अंदर भेजते थे। इसके बाद असेरा वो चोई से कहने लगता है तो तुमने कहा कि जियानवू के अंदर हुई अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर डीमन कल्ट और सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोग शामिल थे। जो इस पर हमें जवाब देता है और कहने लगता है यह बात पूरी तरह से सही है। के अलावा उनमें से एक इसका की नाम था चियोन यन उन, जो कि अभी फिलहाल कल्ट लीडर है डेमोनिक कल्ट का, से अभी फिलहाल सभी लोग डीमन गॉड कह रहे हैं। चियोन यन उन, उसके बारे में मैंने जियानवू के लोगों से सुना, यह शख्स ह्यूमन लिमिट्स को पूरी तरह से पार कर चुका है। बस तो उसके बारे में यह भी है कि वह आसमान में उड़ रहा था, उसने आसमान में खड़े होकर बहुत सारे स्वॉर्ड्स की बारिश कर दी। अब मैंने खुद भी पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। सेरा ऐसे सुनते ही कहने लगता है डीमन गॉड, हाँ यह वाकई एक अजीब नाम है, लेकिन वह लोग एक इंसान को भगवान कहने की हिम्मत कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जियानवू के अंदर इस खबर के बारे में पता है। उसका सबसे बड़ा कारण था मार्शल आर्ट। जो कि सेरा का एस्कॉर्ट वॉरियर है, वह वॉर के अंदर काफी ज्यादा स्किलफुल है। भी ग्रेट होंग क्लैन वह साउथ की तरफ जियानवू में आगे बढ़ती तब उनका सामना होता था मुरिम एलेंस के लोगों से, की वजह से ग्रेट होंग क्लैन के लोगों ने मुरिम एलेंस के अंदर अपने लोगों को भेजना चालू कर दिया कि वे उनके मार्शल आर्ट के बारे में पता लगा सके। यही कारण था उन्हें वेट किया 3 जनरेशंस तक कि वे लोग एक बार अपने आप को पूरी तरह से स्किलफुल कर सके, इसके बाद किसी का भी सामना किया जा सके। के बाद ही ग्रेट होंग क्लैन ने ग्रेट प्लेन्स के ऊपर अपना कब्जा करने में कामयाब हो पाए थे। तेरा इसके बाद कहने लगता है क्या उसने इसके बारे में नहीं कहा था कि डेमोनिक कल्ट लीडर वह सच में बहुत खतरनाक चीज है। इससे पहले कि कांग सोहो रिक्वेस्ट कर पाता असेरा को डीमन कल्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वैसे भी असेरा का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वह उसे इतनी आसानी से वहां से जाने दे। इन कांग सोहो से बराबर समझाता रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है कि डेमोनिक कल्ट लीडर जो कितने ज्यादा पावरफुल है वह खुद से इस जगह पर आएगा? सोहो से लगातार बताता रहा कि वह अपनी जगह को छोड़कर बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा। हालांकि अगर फिर भी डेमोनिक कल्ट के लोग इस तरफ आते भी है तो होंग क्लैन वह आकर मुरिम एलायंस से मदद मांग सकता है। सोराचो इस पर कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन सेरा उससे कहने लगता है इसके बारे में चिंता मत करो, उनसे बिल्कुल भी सीधा सामना नहीं होने वाला। पर सोराचो ने हैरान होकर पूछा लेकिन आखिर क्यों? आपके मन के अंदर कुछ चल रहा है। सेरा इस पर कहने लगता है कि क्या उन्होंने नहीं कहा था मुरिम एलायंस के लोगों के अलावा कोई भी इस जगह से नहीं जाना चाहिए। ग्रेट होंग क्लैन के ग्रेट वॉरियर्स वह इस जगह पर खड़े हुए हैं, ले चाहे वह इतना भी बड़ा मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो। तो हमें सचमुच लगता है कि वह हमारी जमीन पर ही हमसे लड़ने की कोशिश करेगा। जारो सैनिक, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कि बिल्कुल भी हल्के में लिया जा सके। मुरिम एलायंस के लोग जो कि अभी भी यहाँ से निकले थे, इतने ज्यादा लोगों को देखने के बाद खुद भी काफी ज्यादा नहीं घबरा गए थे। सिर्फ तीर चलाने की वजह से ही बारबेरियंस लोग हम पूरे आसमान को पूरी तरह से काले रंग से ढक सकते हैं। सोराचो उस पर कहने लगता है क्या आप उन्हें डर की वजह से रोकना चाहते हो? सेरा इस पर कहता है हाँ, ह्यूमन कल्ट का लीडर, क्या तुम्हें सचमुच लगता है अगर हमारा उसके सामने सीधा सामना हो भी जाता है तो इतने सारे लोगों को देखने के बाद हमसे फाइट करने के बारे में भी सोचेगा? सोराचो ने असेरा की जब इस तरह की बातें सुनी तो वह अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और कहने लगता है यह तो कमाल हो गया। जैसा कि आपने कहा अगर हम ऐसा ही करते हैं तो हमें पूरे 3000 भेड़े मिलेंगी, इससे हमारे ग्रेट होंग क्लैन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ पर राइटर बताता है कि बारबेरियंस लोगों के लिए सोना चांदी तक तो ठीक था, लेकिन भेड़े उनके लिए वास्तविक मूल्य रखती थी। तेरा हंसते हुए कहने लगता है इसे एक ही पत्थर से 2 शिकार करना नहीं कहेंगे। लेकिन इतने में उसका ध्यान जाता है एक वॉरियर के ऊपर जो कि बड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रहा होता है। शख्स जो कि सामने से आ रहा होता है वह ठीक से घोड़े से नीचे भी नहीं उतरता और बताने लगता है कि साउथ वेस्ट की तरफ से लगभग 20 मील दूर लगभग 600 लोग बड़ी तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। सेरा इसे सुनते ही चौंक जाता है और कहने लगता है क्या वे लोग किसी और ट्राइब के लोग हैं? पर वह शख्स बताने लगता है नहीं, उनके पहनावे को देखकर लगता है जैसे कि वह लोग जियानवू से आए हैं। असेरा के साथ साथ जितने भी उसके लोग होते हैं उन सभी की आंखों में चमक आ जाती है जैसे ही वे इस बात को सुनते हैं। ये लोग जितना हमने उम्मीद की थी वह उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। इसके बाद बताया जाता है सूरज डूब गया और लगभग अंधेरा छाने वाला है। लगभग 600 लोग अपने हाथ में मसाल जलाते हुए 5 लोगों की अलग अलग रो बनाते हुए नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग थे डीमन कल्ट के, उन्होंने कि अपने हाथों के ऊपर अपने झंडों को पकड़ा हुआ था, वही पर लिखा हुआ था डीमन।
जिस तरह से ये सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हर एक रो में 100 लोग, उन सभी को जो लीड कर रहे थे वे थे 6 स्वॉर्ड डीमन कल्ट की। ये सभी लोग डिटर्मिनेशन से पूरी तरह से भरे हुए थे, भरे भी क्यों ना हो, क्योंकि ये इनका पहला मिशन था। यह सभी लोग लगातार ही आगे बढ़ते जा रहे थे बिना रुके 3 दिनों से, और उन सभी को लीड करने वाला था च्योन, जो कि उनमें सबसे आगे चल रहा था। च्योन आगे जाते हुए तभी अपने पीछे की तरफ देखता है और अपने सभी लोगों को रुकने का इशारा करता है। च्योन के ऐसा करते ही हमें दिखाया जाता है वह सभी लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद डार्क किंग वह च्योन से पूछने लगता है लीडर आखिर क्या हुआ, लेकिन च्योन उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। इतने में डार्क किंग को भी कुछ समझ में आ जाता है। वह नीचे की जमीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि नीचे की सारी जमीन में बुरी तरह से हिल रही थी। इसे देखकर ह्यूबन कहने लगता है सचमुच यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया है। में यह शख्स होता है मायोंग वू, जो कि लाते हुए सभी लोगों को आगे देखने के लिए कहता है, और हमें सामने से दिखाया जाता है ग्रेट होंग क्लैन के सभी लोगों को। ये थे ग्रेट होंग क्लैन के वॉरियर्स जो कि रूल करते हैं ग्रेट प्लेन्स के ऊपर। वॉर चीफ असेरा उसके साइड में खड़ा हुआ चोरांचो। साथ साथ सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई जैसी उन्होंने कल्ट के लोगों को देखा। असेरा कहने लगता है कि यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये लोग आज ही के दिन आ गए, नहीं तो हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता उन्हें रोकने के लिए। यह तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मुरिम एलायंस के लोग वे पहले ही यहाँ से निकल गए, नहीं तो इनके बॉडीज को श्रद्धांजलि देकर जरूर जाते। के बाद असुरा चोई से कहने लगता है इन कमीनों से कहो कि यहाँ से वापस चले जाए। मैं बताओ कि अगर ये लोग यहाँ से पीछे नहीं हटते हैं तो हमारे ग्रेट वॉरियर्स एक एक वार की वजह से यह लोग यहीं पर मारे जाएंगे। चोई वह भी हाँ में जवाब देकर आगे बढ़ने लगा। वो चोई के बारे में बताया जाता है यह एक ऐसा शख्स है जिसे कि बारबेरियंस के साथ साथ जानवों के लोगों की भाषा भी आती है। चोई जैसा कि उसे ऑर्डर दिया गया था वह आगे बढ़ा। आगे आकर डीमन कल्ट के 600 लोग जो कि उसे दिखाई दे रहे थे उनके ऊपर चिल्लाने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोई जो कि खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से उसकी आवाज वह ग्रेट प्लेन्स के अंदर पूरी तरह से गूंज गई। कि इतना कहते ही ग्रेट होंग क्लैन के सभी लोग वह अपने प्लेयर्स को जमीन पर मारने लगे, और इनके वॉरियर्स के चिल्लाने की वजह से कि आवाज की गर्जन वह चारों तरफ फैल गई। चोई ने सोचा कि उन्होंने अपने एनिमीज को पूरी तरह से डरा दिया है। इसके बाद वह सभी को बताने लगा, जियानगो के लोगों, हम ग्रेट होंग क्लैन के लोग हैं जो कि ग्रेट प्लेन्स के ऊपर रूल करते हैं। अब चोई चीफ के कहने की वजह से तुम्हारे सामने आया हूँ। यह हमारी जमीन है और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी जमीन पर बाहरी आकर कदम रखे, तो इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं से वापस लौट जाओ। यह एकमात्र वार्निंग है जो कि तुम्हें दी जा रही है। अगर तुम यहाँ से वापस नहीं जाते हो तो तुम्हें यहीं पर मार दिया जाएगा। जैसे इस बात को सुनता है तो घबराते हुए कहने लगता है ग्रेट प्लेन्स के होंग क्लैन के लोग, यह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे सुनते ही डार्क किंग च्योन से कहने लगता है लॉर्ड, इनसे सीधा फाइट करना वह पॉसिबल नहीं है। यहीं पर खड़ा हुआ एक और शख्स कहने लगता है यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर फाइट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बहुत सारे लोगों को खो देंगे। च्योन भी उन लोगों को देखकर अपने मन में कह रहा होता है यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह लोग सच में बहुत सारे हैं, अगर हम लोग इनसे फाइट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इसके बाद च्योन नैनो से कहता है उनकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। इसके बाद नैनो भी ऐसा ही करता है और तुरंत ही च्योन के दिमाग के अंदर उसके ग्रेट होंग क्लैन की बारबेरियन लैंग्वेज को पूरी तरह से भेज देता है। दूसरी तरफ से बारबेरियंस लोग जो कि जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी को वहां से भागने के लिए कह रहे होते हैं, और इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है वह यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि लड़ने के बजाय वह चाहते ही नहीं कि हम यहाँ से आगे बढ़े। में च्योन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। च्योन जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहने लगता है मेरी बात ध्यान से सुनो ग्रेट होंग क्लैन के लोगों। च्योन की आवाज वह इतनी ज्यादा खतरनाक थी, सिर्फ उसके चिल्लाने की ही वजह से जोरदार शॉक वेव वह सीधा ही ग्रेट होंग क्लैन के ऊपर जाकर पड़ती है। सभी लोग इस आवाज को सुनते ही पूरी तरह से कांप जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर इसकी आवाज इतनी तेज कैसे है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे कान के पर्दे भी फट जाएंगे। दूसरी तरफ से ह्यून जैसे ही उनकी आवाज को सुनता है तो कहने लगता है फिर कैसे डीमन लॉर्ड वह बारबेरियंस की लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं। च्योन सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं डिमोनिक डीमन कल्ट लीडर च्योन यॉन उन हूँ। ग्रेट होंग क्लैन के लोग जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वह लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं यह तो कल्ट लीडर च्योन है। अजुरा भी जैसे ही इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कि किस तरह की बकवास है, अंग सोहो ने तो इसके बारे में कहा था कि वह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो फिर आखिर वह इस जगह पर क्यों है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।